किसान भाइयों, किसान की आवाज़ में आप सभी का स्वागत है। आज हम 5 ऐसी ब्रीड की बात करेंगे जिसका आप पालन करके अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। कम लागत में आसानी से बढ़िया ब्रीड का चयन आप कैसे करेंगे, इस वीडियो में हम बताएंगे। वैसे तो बकरियों की कई सारी नस्लें हैं जिनका पालन कर किसान या व्यवसाय करते हैं, लेकिन वैज्ञानिकों का कहना है, उनका मानना है कि बकरी की जो नस्ल होती है, जो ब्रीड होती है, उसका चयन जो है स्थान के हिसाब से करना चाहिए। आप अगर उत्तर प्रदेश के हैं या बिहार के हैं या झारखंड के हैं या उत्तराखंड के हैं, उसके हिसाब से आपको ब्रीड का चयन करना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से इनका टेम्परेचर अलग अलग चेंज होता है, उसके हिसाब से ही आपको नस्ल के बारे में जानकारी होनी चाहिए। हम जमुनापारी की सबसे पहले बात कर लेते हैं, तो जमुनापारी जो है ज़्यादातर चंबल के इलाके में पाई जाती है। ये जमुनापारी बकरी उत्तर प्रदेश, इटावा, मथुरा, उसके आसपास के क्षेत्रों में पाई जाती है। ये दूध और मांस दोनों के लिए बेहतरीन मानी जाती है। इस बकरी की सबसे अच्छा नस्ल कहा जाता है लंबे कानों वाली बकरी होती है। करीब 2 से 2.5 लीटर ये दूध देती है और इसका हाइट वेट भी काफ़ी ज़्यादा होता है। आप देख सकते हैं बकरे का वजन 45 से 65 किलो बकरी का होता है। और बकरे की अगर हम बात कर ले तो 60 से 65 किलो होता है। नर बकरे की थोड़ी दाढ़ी होती है, हालांकि बस इसका एक प्लस पॉइंट ये है, माइनस पॉइंट हम कह सकते हैं थोड़ा सा, इसकी कमजोरी जो है ये पूरे हिंदुस्तान में नहीं पाई जाती है, कुछ ही एरिया में पाई जाती है। और दूसरी बात, ये थोड़ा जुड़वा बच्चे बहुत कम देती है, इसलिए इसको थोड़ा सा इसका डिमांड मार्केट में कम है। लेकिन वैसे रेट की बात करें तो रेट में काफ़ी ज़्यादा इसका डिमांड है। जल्दी ये बकरी मिलती नहीं है, खास करके प्योर ब्रीड की अगर हम बात करें तो ये बकरी जल्दी नहीं मिलती। लेकिन इसका यही मसला है कि हर टेम्परेचर, हर स्थिति में नहीं रह पाती। कुछ इसके विशेष एरिया हैं जहाँ पे ये पाई जाती है, जहाँ पे ये रह लेती है। लेकिन सिंगल बच्चे ज़्यादा देने की वजह से बहुत सारे गोट फार्मर जो है, गरीब किसान, इसको अपने पास नहीं रख पाते हैं। दूसरी बात कर लेते हैं बर्बरी बकरी। बर्बरी बकरी की नस्ल जो है वो छोटी होती है। बर्बरी बकरी भी उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। इसका पालन एटा, अलीगढ़, आगरा जैसे जिलों में होती है। इसका पालन मांस के लिए किया जाता है। नस्ल की बकरी कान इसका रॉकेट के जैसे होते हैं। ये हालांकि यूपी की नस्ल नहीं है, ये अफ्रीका के सोमालिया भूमि में पाई जाती थी। बरेरा शहर का नाम है, वहाँ पे ये पैदा हुई थी। लेकिन इसको कुछ लोग इंडिया में लेके आए और इंडिया में इसका इस समय बहुत ज़्यादा पालन हो रहा था। पहले ये सिर्फ यूपी की ब्रीड थी और पंजाब की ब्रीड थी, लेकिन अभी इसको धीरे धीरे करके बिहार, झारखंड, उड़ीसा, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, बहुत सारे स्टेट में धीरे धीरे चली जा रही है। अगर हम इसके नर की बात करें कि हाइट कितनी होती है, तो 38 से 40 केजी जो है इसके जो बकरे होते हैं वो जाते हैं। और बकरियां की बात करें 23 से 25 किलो बकरियां होती है, छोटी होती हैं और इनका रॉकेट कान होता है और बहुत खूबसूरत होती हैं देखने में। दूसरी बकरी की हम बात कर लेते हैं बीटल की। बीटल पंजाब के गुरुदासपुर, फिरोजपुर और अमृतसर के आसपास पाई जाने वाली इस नस्ल को दूध और मांस दोनों के उत्पाद के लिए जाना जाता है। 12 से 18 महीने के बीच ये पहली बार बच्चे को जन्म दे देती है। और इसका रंग जो होता है कई क्वालिटी का होता है, हालांकि कुछ ब्लैक भी होते हैं, भूरे भी होते हैं, हल्के रंग के धब्बे भी पाए जाते हैं। लेकिन कोई फिक्स नहीं है कि ये बकरी इसी कलर की होती है। इसके कई कलर होते हैं। जिस तरीके से इसका ब्रीडर होता है उसके हिसाब से, हालांकि हाइट की बात करें तो 65 सेमी बकरी होती है, 75 सेमी जो होते हैं बकरे होते हैं। और हाइट की अगर हम बात कर लेते हैं वेट गेन की, तो करीब 50 से 60 केजी तक ये जाते हैं। और दूसरी बकरी जो है सिरोही है। सिरोही नस्ल की बकरी प्रायः गुजरात के पालमपुर और राजस्थान के सिरोह जिलों में पाई जाती है। सिरोह बकरी राजस्थान के सिरोही, अजमेर, बांसवाड़, राजसमंदर और उदयपुर के क्षेत्रों में होती है। नस्ल दूध और मांस दोनों के लिए काम आती है। 18 से 24 महीने के बीच में पहली बार अपने बच्चे को जन्म देती है। और इसकी ये खासियत है, ये किसी भी टेम्परेचर, किसी भी हालात में रह लेती है। यही वजह है कि आज सिरोही बकरी को आप देखेंगे हिंदुस्तान के हर जिले, हर स्टेट में कोनों कोनों में पाई जाती है। खास करके यूपी, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड के साइड में बहुत ज़्यादा पाई जाती है। हाइट की बात करें तो बकरे का वेट गेन 50 किलो के ऊपर जाता है, बकरी की 40 किलो वेट गेन करती है। ये इसकी सबसे बड़ी खूबी है। और क्रॉस ब्रीड के लिए इसके जो ब्रीडर होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं। दूध की अगर हम बात करें तो 1 से 1.5 लीटर ये दूध देती है। यूपी, बिहार, झारखंड के साइड में सिरोही बकरे का ब्रीडर जो होता है उसका बहुत ज़्यादा डिमांड है। और अगर हम ब्लैक बंगाल की बात करें तो दूसरी बकरी जो है ब्लैक बंगाल बकरी की नस्ल का पालन मांस के लिए किया जाता है। दक्षिण और पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, असम, मेघालय, त्रिपुरा में इसका पालन किया जाता है। इसके पैर छोटे होते हैं और रंग काला होता है, बाल छोटे तथा
चमकीले होते हैं। ये जो है इसका प्रजनन क्षमता बहुत ज़्यादा है। ब्लैक बंगाल बहुत ज़्यादा बच्चे देती है। हालांकि थोड़ा इसका एक माइनस पॉइंट है कि इसमें दूध थोड़ा कम होता है। ये बहुत सारे फार्मर की शिकायत होती है कि ब्लैक बंगाल बकरी में दूध कम होता है। लेकिन अगर आपके पास प्योर ब्लैक बंगाल बकरी है तो उसमें दूध होता है। इसका मांस जो है पूरे दुनिया में सबसे बेस्ट मीट माना गया है, यानी जो बकरी का मीट होता है। अगर हम इसकी नर की बात करें, बकरे का वेट कितना होता है तो 25 से 30 kg जाता है, और बकरियां की हम बात कर लें पाठी की तो 20 से 25 kg जाता है। हालांकि वेट गेन बहुत ज़्यादा इस नस्ल की बकरियों की खास बात यह है कि इनकी प्रजनन क्षमता यानी बच्चे देने की जो कैपेसिटी है बहुत बढ़िया है। ये 2 साल में 3 बार बच्चे देती हैं, और कुछ बकरियों को तो 1 साल में 2 बार बच्चे भी दे देती हैं, और एक बार में कभी कभी ये 4 बच्चे 5 बच्चे भी ब्लैक बंगाल बकरी देती है। ये हमने देखा है। इस नस्ल की बकरियाँ 15 महीने की उम्र में बच्चा देना शुरू कर देते हैं। इनकी प्रजनन क्षमता जो है बहुत बेहतरीन होने के कारण इसकी आबादी दूसरी नस्ल के बकरियों से बहुत ज़्यादा। आप कहीं भी देखेंगे यूपी, बिहार, झारखंड के साइड में आप जाएंगे तो घर घर में आप ब्लैक बंगाल बकरी पाएंगे। इस जात की बकरियां पश्चिम बंगाल, झारखंड हमने ये बता दिया, खास करके झारखंड, बंगाल में ये छोटे कद की होती है। वयस्क नर का वजन भी हमने बता दिया है कितने किलो का होता है। हालांकि ज़्यादा हाइट नहीं होता, लेकिन इनकी जो बच्चा देने की कैपेसिटी है बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए गरीब किसान जो होते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो जाती है, क्योंकि ज़्यादा बच्चे देते हैं तो उनको जाहिर सी बात है उनको फ़ायदा हो जाता है। अगर एक ही बकरी 4 बच्चा दे दिया तो जाहिर सी बात है 4 बच्चे, अगर 10 बकरी आपने रखा है तो आपके पास कितने बच्चे हो जाएंगे। यही वजह है गरीब किसान जो है ब्लैक बंगाल बकरी को काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। और दूसरी बात, ये क्रॉस ब्रीड के लिए सबसे बेस्ट बकरी मानी जाती है, क्योंकि इस पर किसी भी ब्रीडर को आप इसके ऊपर आप अगर इस्तेमाल करते हैं तो इसका रिजल्ट बहुत बेहतरीन आता है। हमने देखा, चाहे सिरोही हो, चाहे तोतापारी हो, चाहे बीटल हो, XYZ, चाहे बोर का आजकल बहुत चल गया है, बोर का भी आप रख सकते हैं। उस्मानाबादी की अगर हम बात कर लेते हैं, ये भी उस्मानाबादी भी एक नस्ल है। हालांकि ये महाराष्ट्र की इस नस्ल का भी पालन ज़्यादातर मांस के लिए ही किया जाता है। महाराष्ट्र के उस्मानाबाद पर पड़ी अहमदनगर और सोलापुर ज़िले में इस नस्ल का पालन होता है। काले रंग की बकरी है और ये 2 बच्चे 3 बच्चे देती है। इसका भी ब्लैक बंगाल के जैसा ही सेम इसका भी रिजल्ट है। इसको भी ज़्यादातर लोग क्रॉस ब्रीड के लिए इसका पालन करते हैं, क्योंकि जैसे ब्लैक बंगाल को क्रॉस ब्रीड के लिए पालन करते हैं उसी तरीके से नस्ल सुधार के लिए उस्मानाबादी बकरी सबसे बेस्ट होती है। हालांकि ब्लैक बंगाल से थोड़ा मीट में 19 है, लेकिन दूध में ये 20 है। यानी ब्लैक बंगाल से इसमें थोड़ा से ज़्यादा दूध होता है, लेकिन ब्लैक बंगाल से मीट के मामले में थोड़ा से 19 है। बाकी और अदर बकरियों के मामले में इसका मीट बहुत अच्छा होता है। तो ये महाराष्ट्र में पाई जाती है। हालांकि अभी धीरे धीरे ये हिंदुस्तान के बहुत सारे स्टेट में इसको ले जाके लोग पाल रहे हैं और क्रॉस ब्रीड पे इसका बेहतर रिजल्ट मिल रहा है। आपकी क्या राय है? आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। आपकी नज़र में सबसे बेहतर ब्रीड कौन है? उस्मानाबादी, ब्लैक बंगाल, बीटल, बर्बरी या जमुनापारी? आप अगर गोट फार्मर हैं तो आपकी पसंद क्या है? अपनी पसंद को हमारे चैनल कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।